नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों तक मंडल पूजा की जाएगी। देश भर के विभिन्न हिस्सों में राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद यहीं पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। जी हां, आपको बताते चले कि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना है। वहीं 22 जनवरी को भव्य रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी अब अंतिम चरण में हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वयं अब कार्यों का निरीक्षण लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें अयोध्या से हैं, जहां पर अब जो कार्य है राम मंदिर का वो अब अंतिम चरण में है। तो वहीं आपको बताते चले कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों तक मंडल पूजा भी की जाएगी और देश भर के विभिन्न हिस्सों में राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे, जिसके बाद ही पर जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना है। तो 1 महीने का अभी समय फिलहाल अभी बचा हुआ है। आपको बताते चले कि 22 जनवरी 2024 के दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। देश विदेश के श्रद्धालु अयोध्या में इस पल का साक्षी बनने के लिए तैयार है और अयोध्या तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे और इस पल का साक्षी बनेंगे। तो 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालुओं को रामलला अपने दर्शन देंगे। आपको बताते चले कि 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन भी किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। वहीं आपको बताते चले कि राम मंदिर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम रूप में है। जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण भी समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं का जो तांता है वो अयोध्या में देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर चलाई जा रही है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों तक मंडल पूजा भी की जाएगी। देश भर के विभिन्न हिस्सों में राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु राम के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करेंगे। और चलिए सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी दीपिका ओझा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीपिका, देखिए 22 जनवरी को प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से तैयारी अब अयोध्या में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब समय भी अब कम बचा हुआ है? प्रभा, जिस तरह से देखिए आज की जो तारीख है, इससे ठीक 1 महीने का समय भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में बचा हुआ है और ऐसे में अगर तैयारियों की बात की जाए तो युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में जैसे ही आप प्रवेश करेंगी, यहाँ पर आपको प्रगति कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य साफ तौर पर देखने को प्रवेश द्वार से ही मिल जाएगा। एक खास बात आपको बता दूं कि यहाँ जो कार्य चल रहा है, क्योंकि अब 1 महीने का समय ही बचा है, ऐसे में दिन रात एक करके यहाँ प्रशासन की ओर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ जो लोग लगे हुए हैं, जिन्हें काम दिया गया है पूरा करने का, वो दिन रात एक करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात सौंदर्यीकरण की जाती है, क्योंकि जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसे में यहाँ पर अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों के और श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में एक दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या का जो नारा दिया जाता है, उसकी झलक दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है योगी सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से। तो सौंदर्यीकरण की जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर एक यहाँ
पर छोटी छोटी दीवारें भी नहीं छोड़ी जा रही हैं प्रभा, उनको सजाया जा रहा है, उनमें नक्काशी की जा रही है। और नक्काशी भी ऐसे कि आप समझिए कि रामायण में जो प्रसंग रहे हैं, संवाद हो रहा है, जिस समय में हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, इस तरह की कुछ आकृतियां के रूप में दर्शाया जा रहा है। ये तो एक बात हुई सौंदर्यीकरण की। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लोगों को रुकने में किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए भी पूरी तैयारियां की जा रही है। होटल प्रशासन से बात की जा रही है। जैसे बीते दिन यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, क्योंकि अब आने वाली 30 तारीख को यहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के जो पहले चरण का काम पूरा हुआ है, उसका लोकार्पण भी होना है। तो उन्हीं तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक भी ली और उस बैठक में उन्होंने कड़े शब्दों में ये आदेश दिए थे, निर्देश दिए अधिकारियों को कि किसी भी तरह की कोई ब्लैक मार्केटिंग 22 तारीख के आसपास नहीं होनी चाहिए। और एडवांस बुकिंग को लेकर भी उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि होटल में 22 तारीख को लेकर कोई भी एडवांस बुकिंग जितनी भी हुई है अब तक की सभी को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी अगर कहीं से भी कोई मन बनाया जा रहा है कि पहले से बुकिंग करके और आने वाले 22 तारीख को ज्यादा दामों में बुकिंग कराई जाए, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश दिए गए। अब क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे उसी समय में जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होटल होगा, वहां पर आपको कमरा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आने वाले लोगों को होटल्स के लिहाज से भी कोई असुविधा नहीं होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर प्रभा बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद की जा रही है। फिलहाल अयोध्या में, क्योंकि इससे पहले दीपोत्सव भी हो चुका है, एक बड़ा आयोजन रहा है, लेकिन वो एक छोटे स्तर पर अगर प्राण प्रतिष्ठा से कंपेयर किया जाए तो रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उससे भी भव्य रूप होने वाला है। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है, इसलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर भी पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। आज जब यहाँ पर जो सौगात 30 तारीख को यहाँ पर अयोध्या वासियों को, न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। आप जब यहाँ के रेलवे स्टेशन में जैसे ही प्रवेश करेंगी, बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा कि एक मंदिर है, लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल में आइए, क्योंकि इस तरह से उसे डिजाइन किया गया है। तो कुछ इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ आने वाले लोगों को। जब आप स्टेशन से निकलते हैं, जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, पहला पड़ाव अयोध्या पहुंचने का यही होता है। तो वहां से ही आपको वो एहसास दिलाया जाता है कि आप राम की पावन नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। आइए आपका स्वागत करते हैं अयोध्या की संस्कृति के साथ। तो ये तो कुछ तैयारियों की बात हुई। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं और भगवान श्री राम लला की धरती में इनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है अब तक, अभी समझते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बेतिया से आए लोग, वेस्ट चंपारण बिहार से। और हम लोग कल ही यहाँ पे पहुँचे, बाई रोड हैं। जो भी यहाँ का जो सुविधा है वो बहुत अच्छा है। जो जैसा चौड़ीकरण हो रहा है रोड का, वो अभी अच्छा है, सराहनीय है यहाँ के लिए। पुलिस जो है वो अभी लगी हुई है कि जो भी यहाँ पे जो यात्री आए उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जैसे यहाँ पे होटल्स का बात किया जाए तो होटल्स और यहाँ पे बन रहे हैं धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है। जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे और अच्छा हो रहा है। और सबसे अच्छा बात है यहाँ पे कि जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पे और डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट आएंगे और जो भी उत्तर प्रदेश का या फिर अयोध्या का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो अच्छी तरह से हो पाएगा। 22 जनवरी का वो दिन होने वाला है जब 500 साल का इंतजार खत्म होगा और ये एक संघर्ष की कहानी अयोध्या की नगरी ने देखी है। आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। कैसे देखते हैं 22 जनवरी के उस दिन को? उस दिन तो भव्य उद्घाटन का ये समारोह रखा गया है, जिस दिन जितने भी लोग होंगे पूरा यहाँ पे अयोध्या में रामलला की जन्म धरती पे पधारेंगे और अपना अपना जो भी होगा लोग अपना ये रखेंगे। दूसरा क्या होगा? आप लोग 1 महीने पहले ही यहाँ पर आ गए, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार नहीं किया? हम लोग को चूंकि एक्चुअली कुछ काम था इसलिए हम लोग आए, तो सोचे कि चलिए कम से कम अयोध्या घूमते चला जाए, यही था। दूसरा कोई हम लोग का ही नहीं था, लेकिन हम लोग फिर इसके दोबारा भी आने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अयोध्या से पहले आ चुके हैं आप? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं, ठीक है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा अयोध्या आने के बाद? बहुत अच्छा। कहाँ घूमे हैं?
बहुत जगह घूमे, अभी तो घूमना बाकी है, अभी फर्स्ट टाइम लोग स्नान किए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो टीवियों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं, अयोध्या की तारीफ होती है कि अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो गया है, बदलाव हो गया है, क्योंकि आप जब यहाँ पर आई तो आपने वो बदलाव देखा होगा, क्या आपने महसूस किया है, क्या व्यवस्थाओं को लेकर कहना चाहेंगी? बहुत कुछ महसूस किए हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हम लोग जो भी मैंने यहाँ पर देख रहे हैं लोग, सब अच्छा व्यवस्था चल रहा है। हम लोग बेतिया जिला से आए हुए हैं। आपका कैसा अनुभव रहा है? अयोध्या आना सबका एक सपना है, पूरे भारतवासी का है, जो भी हिंदू है। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीजन है ये राम जन्मभूमि है। तो कहीं भी ऐसा हिंदू नहीं है जो नहीं आना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमको अयोध्या आने का और सरयू की नदी में नहा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है कि अयोध्या में आके कैसा फील हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा कि एक अलग सी पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलती है। आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, बस राम जी से भेंट कर, बाकी सब ऊपर वाले को भेंट कर। जय श्री राम। श्री राम लला की धरती पर आए हैं, आपका अनुभव भी जानना चाहूंगी। हमारा अनुभव भी शानदार रहा और मैं आप सबसे एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए, एक बार दर्शन कीजिए। 22 जनवरी को द्वादशी के दिन हमारे राम लला का आगमन हो रहा है उस दिन। जय श्री राम। तो प्रभा, आप देख सकती हैं कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनमें भी बेहद उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर एक महिला ने जिक्र किया कि हर एक भारतवासी का सपना होता है कि अपने जीवन में एक बार तो भगवान श्री राम लला की धरती में आए ही आए, और यहाँ पर लोग आते भी हैं और एक अलग अनुभव भी महसूस कर रहे हैं। जी प्रभा। बिल्कुल दीपिका, जो तस्वीरें हैं, जो श्रद्धालुओं में जोश है, वो अलग ही देखने को मिल रहा है। बस अब इंतजार 22 जनवरी का है, जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए दीपिका, तो कानून व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे। कानून के हिसाब से, कानून के लिहाज से किस तरीके की व्यवस्था, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो? बिल्कुल, कानून व्यवस्था की जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही थी प्रभा, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी वैसे भी पहले से ही की जा रही है। और अभी भी हमें अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर, हर एक जगह पर आप जितनी भी दूरी में जाते हैं वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती मिलती है। लेकिन उस समय की अगर तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह से हर एक 15 दिनों के अंतराल में, अभी 2 तारीख को यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, और दूसरा दौरा रहा है कल का उनका, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि इस बार सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा इस्तेमाल जो किया जाने वाला है अयोध्या में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। और वैसे भी जब आप राम की नगरी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसी अनुभूति होगी, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप देश के किसी कोने में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको वो भावना आएगी, लेकिन जब राम की नगरी में आपका प्रवेश होता है तो सुरक्षित माहौल आपको वैसे भी मिलता है। यहाँ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी क्या राय है। आप अयोध्या वासी हैं या बाहर से आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर आप अयोध्या वासी हैं तो बदलाव कितना देखा है तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में? ज्यादा बदलाव है। मैं बहुत आपको धन्यवाद। जय श्री सीताराम। बहुत बदलाव है। पहले पे यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे पानी ऐसे बचा, गंदा, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी पहले। अभी सब कुछ सिस्टमेटिक है, जो भी है सिस्टम से है। अभी बाथरूम की व्यवस्था है, सब कुछ, गाड़ी खड़ने का जगह अलग है, सब कुछ डिसाइडेड है, सबको बाइफरकेट कर दिया गया है। तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, अभी हो भी रहा है, तो अच्छा ही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत कुछ बात की जाती है, और क्योंकि 1 महीने का समय बचा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा में, तो ऐसे में क्या लगता है कि अयोध्या वासी किस तरह से, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचने वाले हैं, उनको किस तरह सुरक्षित माहौल देंगे? राम भक्त असंख्य संख्या में है, सबको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि भाई पहले से जिनके टिकट बुकिंग थी या होटल से बुक थे तो उनको कैंसिल करा के फिर से रिन्यू किया जाएगा उनको, ताकि कोई आतंकवादी गतिविधि हो ना पाए। लोगों को एक लिमिटेड लोगों के लिए जगह रहेगी, क्योंकि बहुत असंख्य संख्या में राम भक्त, सबको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो भी होगा सरकार के ऊपर डिपेंड करेंगे। कहते हैं जब से सरकार बदली है तब से अयोध्या का रूप भी बदल गया है। बहुत बदला है, ऑब्वियसली बहुत बदला है, सभी लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो राम मंदिर का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
राम मंदिर का क्रेडिट राम भक्तों को जाता है, किसी सरकार को नहीं जाता। हाँ। जी अच्छा, सरकार को नहीं जाता है, राम बिल्कुल। हाँ, राम भक्तों को जाता है। राम देखो चलिए ठीक है दीपिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत